वेलकम बैक टू स्किलफुल इन्फो। हियर इज़ मलिक। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी 15 एडवाइस डिस्कस करना चाहता हूं जो आपकी ज़िंदगी को कर सकती हैं मुकम्मल तौर पे चेंज। सो 15 एडवाइस कैन चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। नंबर 1 पॉइंट, वॉकिंग फॉर 20 मिनट्स एवरी डे कैन सॉल्व 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। रोज़ाना की 20 मिनट की वॉक आपकी डेली लाइफ को 80% के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। रोज़ाना बेस पे अगर आप 20 मिनट वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो आपके 80% प्रॉब्लम्स जो हैं रनिंग से, वॉकिंग से सॉल्व हो जाते हैं। ओप्रा विनफ्रे ने कहा था, वॉकिंग इज़ माई मेडिटेशन। ये मेरे ब्रेन से तमाम स्ट्रेस और टेंशन को दूर करती है। वॉकिंग से मेरा ब्रेन शार्प रहता है जिसमें मैं मज़ीद फोकस फील करती हूँ। दिन भर की तमाम दिमागी थकान सिर्फ थोड़ी देर वॉक करने से उतर जाती है। नंबर 2, नो वन हैज़ द पावर टू डिक्रीज़ योर सेल्फ वर्थ। किसी में इतनी पावर नहीं कि वो आपको तोड़ सके जब तक आप खुद को ना तोड़ दें। कोई आपको हरा नहीं सकता जब तक आप खुद हार ना माने। इंसान की वैल्यू, उसकी कीमत उसके अपने ख़यालात और अपने बिलीफ से बनती है। आपके ख़यालात जितने ही मज़बूत होंगे आप उतने ही ज़्यादा मज़बूत होंगे। नंबर 3, इफ़ यू स्टे बिजी एंड डू नॉट एक्सरसाइज दैन इन अ फ्यू ईयर्स मैनी प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ। अगर आप बिज़ी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो याद रखना आपकी ज़िंदगी में कुछ सालों में आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज आपकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं, बॉडी अच्छी शेप में रहती है जिससे आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करती है, अच्छी नींद लेने में आपको हेल्प करती है और एक्सरसाइज इसी तरह आपकी पॉजिटिव स्किल्स को बहुत बेहतरीन कर देती है जिससे बेहतर डिसीजनेबल इंसान बन सकते हैं और ये आपके लिए बेहतरीन सक्सेसफुल पॉइंट है। नंबर 4, साइलेंट माइंड इज़ इक्वल टू क्रिएटिविटी। जब आपका माइंड स्टिल खामोश रहता है तो तब आप अपना गोल्स पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। भरा हुआ भारी और टेंशन से फुल माइंड आपकी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इसलिए काल्म और स्टिल रहा करें। इसके लिए आप रनिंग, वॉक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। काम ब्रेन से आप अपने अंदर की एनर्जी और क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं जिससे बेहतरीन आउटपुट मिलता है। नंबर 5, द हैप्पीएस्ट पर्सन एक्सेप्ट नथिंग फ्रॉम नो वन। खुश इंसान ना तो किसी से उम्मीद रखते हैं और ना ही किसी पे डिपेंड होते हैं। खुश इंसान पॉजिटिविटी पर यकीन रखते हैं। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको ख़ुद को जानना चाहिए, ख़ुद को टाइम देना चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। नंबर 6, ह्यूमन मेड टू क्रिएट नॉट कंज्यूम्ड। इंसान इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा गया है, अच्छे आमाल करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। इस तरह आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में मसरूफियात और वर्क इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, जिससे हम ऐसे काम करते हैं जो हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं। जिस तरह मोबाइल का यूज़ है तो इस तरह हम ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। नंबर 7, देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स इन दी प्रेजेंट मोमेंट। आज के दिन को जीने के लिए, ना कि प्रॉब्लम पर फोकस करने के लिए। प्रॉब्लम आपके लिए रुकावट का काम करती हैं, आपको रोकने की कोशिश करती हैं, आपको फेयर महसूस करवाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स, फेयर एंड बैरियर्स ये सब के अंदर हैं। प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ आप हैं। जैसा आप रिएक्ट करेंगे वो मैटर करता है। जैसा कि चार्ल्स ने कहा था, लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट। नंबर 8, चूज़ अ डाइट क्लोजर टू नेचर एंड लेस प्रोसेस्ड कैन बूस्ट योर मेंटल परफॉर्मेंस। ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड हेल्थी फैट्स हों वो आपकी बॉडी और ब्रेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो कि प्रोसेस्ड फूड मीन अनहेल्दी फैट्स, ज़ीरो विटामिन्स, ज़ीरो मिनरल के साथ पाई जाती हैं।
इसलिए एक हेल्दी ब्रेन के लिए हेल्दी डाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये चटपटी चीज़ें खाने से आपका माइंड सेट नहीं रहता। नंबर 9, स्टेइंग काम इन बैड सिचुएशन इज़ दी नो वन लाइफ स्किल। जिस तरह जी मोहन ने कहा था, काम इज़ दी सेंटर ऑफ ऑल सक्सेस, विदाउट काम लाइफ कैन बी कम स्कैटर्ड एंड आउट ऑफ कंट्रोल। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद पर कंट्रोल होता है, जो हर सिचुएशन में काम रहना जानते हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं। नंबर 10, happiness does not depend on specific things because you can choose to be happy right there right now। खुशी मखसूस हालात या मखसूस चीज़ों से नहीं मिलती। आप जहाँ पे भी हैं, जिस हालत में हैं, जिस रास्ते पे हैं, आप वहाँ भी खुश रह सकते हैं। जिस तरह रोनाल्ड रोगन ने कहा था, खुशी एक चॉइस है ना कि रिज़ल्ट। कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती अगर आप खुश रहना नहीं चाहते। नंबर 11, पीपल्स हु आर हैप्पी नो दैट देयर पास्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस देयर करंट एक्शंस। माजी पास्ट जो आपका गुजर गया है वो अच्छा है या बुरा, उसके लिए आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को क्यों ख़राब कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो पास्ट में होने वाले इंसिडेंट को ले के बैठे होते हैं, उसी पर अफसोस करते रहते हैं और अपने प्रेजेंट गोल पे फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। जिस तरह कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, that's why we call it the present। नंबर 12, टाइम। वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। इसका सही इस्तेमाल करके आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं और अपने हालात को बदल सकते हैं। वक्त जितना ही कीमती है उतना ही लिमिटेड है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे अमीर तरीन और कामयाब लोग हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो कॉमन ही बात करेंगे कि डोंट वेस्ट योर टाइम। और इस बारे में विल एलन ने बहुत ही बड़ी बात कर दी कि वेस्ट योर टाइम एंड टाइम विल वेस्ट यू। नंबर 13, डोंट ब्लेम अदर्स। जब अपनी प्रॉब्लम्स और परेशानियों का ज़िम्मेदार हम अगर दूसरों को ठहराते हैं तो हम अपनी सोच और एक्शंस पे एक लिमिट लगा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका ब्लेम हम दूसरों पे लगा दें। कामयाब लोग अपनी गलतियों का कसूरवार किसी दूसरों को नहीं ठहराते, खुद अपनी गलतियों को ज़िम्मेदारी लेके खुद उनको फेस करके सॉल्यूशन करके और सक्सेसफुल गोल्स पे फोकस करते हैं। इसलिए आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अपने ख़यालात, एक्शन की एंड अपने बिहेवियर की ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। नंबर 15, स्ट्रेस इज़ कास्ड बाय एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस बट रेदर बाय इंटरनल आइडियाज़। जी हाँ, दुख और परेशानी आपके अंदर है, ना के बाहर। अगर आप इन्हें अपने अंदर से निकाल फेंकेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। आपके अपने ख़यालात और आपके अपने बिलीव्स और आपकी बेवजह की एक्सपेक्टेशंस जन्म लेती हैं। आप पॉजिटिव सोच के अपने माइंड को इन स्ट्रेसेबल चीज़ों से निकाल के आप एक फ्रेश माइंड हो के अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हैं। जिस तरह के वेन डायर ने कहा था, थॉट्स बिकम थिंग्स व्हेन दे आर मिक्स्ड विद इमोशंस। और दोस्तों, ये थे वो 15 पॉइंट जिनको सीखते सीखते, लर्निंग करते करते लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा ही है तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस रोज़ आपके लिए लेके आता ही रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।